तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें सब टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोल कंसेप्ट। तो मैंने तुमको बताया था मोल एक यूनिट रहता है। जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट रहते हैं, वैसे ही मोल एक केमिस्ट्री में कौन सी भी सब्सटेंस मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको मोल कहते हैं। इट इज यूनिट। उसको तीन पार्ट्स में हम देखने वाले थे। पहला पार्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फिर मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी को मैंने समझाया था कि एक मोल मतलब कितनी क्वांटिटी। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। जैसे एक डजन में 12 क्वांटिटी थी, वैसे ही एक मोल में कितनी क्वांटिटी थी? 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी थी। इसी नंबर को जो 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी, यही नंबर को Na बोलते, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन क्वांटिटी अपॉन Na। तो दो चीजें ध्यान में रखेंगे। मोल एक यूनिट है, वो तीन पार्ट में मोल हम पढ़ने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम। दूसरी चीज ध्यान में रखेंगे, मोल एक मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी? तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। एंड नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन क्वांटिटी अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये मैं मिटा देता हूँ लास्ट टॉपिक का जो मैंने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। आओ मोल इन टर्म्स ऑफ वेट को एक बार समझ लें। देखो, तुम लोगों को मैं यहां पे अभी लिखवा के देता हूं, तुमको समझ में थोड़ी देर के बाद आएगा। वन मोल जैसे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब Na था, वैसे ही वन मोल इन टर्म्स ऑफ वेट रहता है। अगर एटम रहा तो एटॉमिक वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, अगर मैंने बोला वन मोल, अगर मैं एक हाथ एटम उठा लू, कौन सा एटम? सिल्वर। अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ सिल्वर, तो तुम कितना वेट बोलेंगे उसमें का? 108 ग्राम। तुम बोलेंगे सर ये कैसे? क्योंकि एटम है सिल्वर और एटम का एटॉमिक वेट, सिल्वर के एटॉमिक वेट कितना है? 108 ग्राम। 108 है। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। अगर मैंने यहां पे लिखा वन मोल ऑफ H2O, तो तुम क्या बोलेंगे? 18 ग्राम। अगर मैंने लिखा वन मोल ऑफ ग्लूकोज, तो आप बोलेंगे 180 ग्राम। ये कैसे आए अभी मैं थोड़ी देर के बाद तुमको समझाता हूं, लेकिन इतना ध्यान में रखेंगे, H2O यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी एक मॉलिक्यूल है, का फॉर्मूला है C6H12O6, पता होगा तुम लोगों को। तो मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एटम रहा तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ये है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। बस अगर तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आते हैं तो गुड। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मिनिमम 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास तुमको याद होने चाहिए। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए तुमको टेबल्स मिनिमम 10 तक टेबल आने चाहिए, वैसे ही तुमको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि तुमको
एटलीस्ट एलिमेंट पता हो, एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक वेट पता हो, फिर भी मैं तुमको इस लेक्चर में एटॉमिक वेट कैसे निकाल मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं एटॉमिक वेट से मैं तुमको समझाता हूँ। टेंशन मत लो, 4-5 एग्जाम्पल्स में देता हूँ, फिर उसके हिसाब से तुम किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ पाएंगे। तो बोलिए 1 मोल अगर मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो तुम बोलेंगे 1 मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी आएंगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी आएंगी। अगर मैंने बोला 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वेट तो तुम बोलेंगे कौन सा एटम है या कौन सा मॉलिक्यूल है। अगर मैंने बोला 1 मोल तुम एटम ले लो सिल्वर के तो तुम बोलेंगे सर उसमें 108 ग्राम वजन रहेगा। मैंने बोला 1 मोल मॉलिक्यूल ले लो H2O के तो तुम बोलेंगे सर 18 ग्राम पानी रहेगा। वो कैसे आता है देखो समझ लो। अभी मैं तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाता हूं। अब मॉलिक्यूलर वेट समझने से पहले तुम लोगों को कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। कुछ एटम्स में इंपॉर्टेंट वाले लिख के देता हूं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल तुम लोगों को पता है H, जिनको आता है ये मैं जो एटॉमिक नंबर और मास लिख के दे रहा हूं, जिनको आता है वो आगे करेंगे थोड़ा सा, और जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। अभी लोअर स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय सिंबल A, उसका मास भी है 1। हाइड्रोजन के बाद हेलियम का मालूम है तुमको 2 है एटॉमिक नंबर, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 पर मास है 7। समझ में आ रहा है, सिंबल है Li। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की लिखवा के दे रहा हूं, तुम पूरे लिख लेना। मतलब गूगल पे जाओ 130 तक जितने भी एटम्स है उन सब के एटॉमिक मास लर्न कर डालो। और इजी है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मास डबल ही होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। देखो इधर हाइड्रोजन के केस में डबल नहीं हुआ, लिथियम के केस में डबल होके थोड़ा सा बढ़ा। अब तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तुमने, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब A इज इक्वल टू P प्लस N। तो P क्या है, प्रोटॉन, और N क्या है, न्यूट्रॉन, जो कि किस में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में। और एटॉमिक नंबर मतलब एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। इसके ऊपर एक आध दिन सेपरेट वीडियो बना लूंगा मैं बेसिक्स में, लेकिन ये तुमको आना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और मास कितना है, 12। नाइट्रोजन सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, मास 14। फिर ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 और मास 16। सिल्वर, सोडियम ले लो, सोडियम, चलो सोडियम ले लो, सोडियम इज डिनोटेड बाय सिंबल Na, एटॉमिक नंबर है 11 लेकिन मास है 23। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर है 17 और मास है 35.5। और ले लो, और कौन सा लेते, पोटेशियम ले लो। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो लिख रहा हूं मैं। पोटेशियम का सिंबल K, एटॉमिक नंबर क्या है, 19 और मास है 39। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, मैं बताते रहूंगा, लेकिन तुम मिनिमम 30 तक याद करो यार। मेरी रिक्वेस्ट है तुमको 30 तक एलिमेंट्स याद ही कर लो। ये तुमको पिछले लेक्चर में भी याद करवाया था,
ऐसे याद कर लो, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अभी सल्फर का भी याद रखो, इधर सल्फर का भी लिख लेता मैं। सल्फर का सिंबल है एस, एटॉमिक नंबर है 16, मास है 32। अब ये आते रहेंगे तुमको और याद हो जाएंगे। चलो ये एटम्स तो पता चले तुमको। अभी सिल्वर का भी मैंने ऊपर लिखवा के दिया, सिल्वर का 108 है करके। चलो मैं तुमको मॉलिक्यूलर वेट 4-5 कंपाउंड का लिखवा के देता, फिर तुम निकालना सीख ही लोगे। चलो चलो एक चारक क्वेश्चन ले लेते अपन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अपन H2O का पहला, फिर निकालेंगे अपन ग्लूकोज का C6H12O6 का, ठीक है। फिर निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालो। चलो पहले हाइड्रोजन का नहीं, अभी देखो ये H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और एक हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1। एक ऑक्सीजन का वजन कितना है? 16। लिखेंगे कैसे? 2 + 16 कितना हो रहा है? 18। समझ में आ रहा है क्या? अब ये C6H12O6 का भी देख लो। कार्बन, कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। एक कार्बन का वेट 12, एक हाइड्रोजन का वेट 1, एक ऑक्सीजन का वेट 16। ऊपर लिखवा के दिए, देख लीजिए। ये कितना होता है? 72। ये कितना होता है? 12। ये कितना होता है? 96। इनके एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 180। समझ में आ रहा है क्या? फिर उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। NaCl फेमस है, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? पानी रे पानी, वाटर। ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम कितने हैं? 1। सोडियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 1। सोडियम का 1 का वजन 23, क्लोरीन का 35.5। तो 23 + 35.5 ये होता है 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का कितना है? 58.5। समझ में आ रहा है तुम लोग को? और एक एग्जांपल ले लेंगे, यूरिया। यूरिया दिखने में कैसा दिखता है? देखो, C+O NH2, NH2। इसका वेट आएगा 60। देख लेना तुम लोग कैसे निकाले सर, देख लीजिए। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का वजन 14, एक हाइड्रोजन का वजन 1, एक कार्बन का वजन 12, एक ऑक्सीजन का वजन 16। सबकी क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। 28, 4, 12, 16, इन सब के एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 60। तो इस प्रकार तुम मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकाल सकते हो। और एक ऐसे एक ले लो, एक लास्ट, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 और 1 के 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका भी कितना आएगा वेट? देख लेना, 60 आता है।
कार्बन 1 का 12, हाइड्रोजन 1 का 1, ऑक्सीजन 1 का 16, 24, 4, 32 और ये एडिशन करेंगे 60 हो रहा है, देख लीजिए। तो इस प्रकार तुम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। तुमको कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तुमको कोई दिक्कत रही तो तब भी तुम पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो। समझ लो, दोपहर को मैं देखता हूं कुछ आया क्या, कुछ है क्या, कमेंट वगैरह किसी की है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं। देखो पहले क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, फिर मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी का अब मैं बताता नहीं, तुमको मालूम है, एक मोल मतलब एन ए क्वांटिटी। अब मोल इन टर्म्स ऑफ वेट मतलब एक मोल में जितना भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो ग्राम में, वो क्या रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अगर एटम रहा तो एटॉमिक वेट इन ग्राम 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अभी देखो, अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ ग्लूकोज तो तुम क्या बोलेंगे 180 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर तो तुम क्या बोलेंगे 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो तुम क्या बोलेंगे 58.5 ग्राम। मतलब अगर मैं तुमको बोलू लाले तू जा और 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेके आ, नमक लेके आ खाने वाला, तो तुम जाएंगे एक्यूरेट 58.5 ग्राम तुम क्या लेके आएंगे, कॉमन सॉल्ट लेके आएंगे। तो तुम क्या बोलेंगे, देखो सर मैंने 1 मोल तुमको नमक दे दिया। समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोला कि जाओ खेत में, अरे अब वो मजदूर लोगों को नहीं समझेगा, लेकिन अगर तुमको तो पता है, अगर मैंने तुमको बोला जाओ 200 किलो यूरिया डाल के आओ फर्टिलाइजर, या 200 मोल डाल के आओ, तुम बोलेंगे सर ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी खेत भी ज्यादा है, तो 200 मोल अगर मैंने बोला यूरिया डाल के आओ, तो तुम 200 मोल के तुम क्या करेंगे, पहले वेट निकालेंगे। 1 मोल का कितना ग्राम, 60 ग्राम। देखो मेथड अपनी वो पुरानी वाली निंजा टेक्निक, इतने का इतना तो उतने का कितना, मतलब 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मतलब क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी है तो उतने का कितना मोल। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही 1 मोल का 60 ग्राम यूरिया, तो 200 किलो मतलब 200 इंटू 10⁻³ ग्राम के कितने मोल। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि 1 मोल मतलब क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। आओ 2-3 सवाल देख लेते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, इफ 200 kg, 200 नहीं, राउंड फिगर पकड़ेंगे अपन, चलो 1200 पकड़ेंगे, 1200 kg, क्यों, कैलकुलेशन के लिए ऐसे। इफ 1200 के 200 kg से आता नहीं, क्या आता है, लेकिन 1200 kg ले लो चलो। इफ 1200 kg ऑफ यूरिया is added in field, find moles of यूरिया। यूरिया के क्या ढूंढो, मोल ढूंढो। अब तुमको एक रेफरेंस मैंने दिया, क्या रेफरेंस दिया, रेफरेंस क्या दिया, 1 मोल ऑफ यूरिया मतलब कितना, मॉलिक्यूलर वेट मतलब 60 ग्राम। 1 मोल ऑफ यूरिया मतलब 60 ग्राम। तुम्हारे पास कितना ग्राम है, अब तुम बोलेंगे सर ग्राम नहीं है, हमारे पास 1200 केजी यूरिया है। तो केजी को किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ग्राम के नीचे क्या लाएंगे, ग्राम। तो 1200 इंटू 10⁻³ अब ये क्या हो गया, ग्राम हो गया। 1 मोल यूरिया मतलब 60 ग्राम, ये ऊपर ही देखा हमने, ये देखो ये यूरिया, 1 मोल यूरिया मतलब कितने ग्राम, 60 ग्राम। तो 1200 केजी
मतलब कितना, 1200 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब कितने मोल यूरिया। समझ में आया तुमको? अभी इसका वही मेथड जो मैंने कब बताई थी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वाली मेथड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 1200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसल, 6 2 12, 20। तो 20 इंटू 10⁻³ मोल हो जाएंगे किसके, यूरिया के। किसके हो जाएंगे ये, यूरिया के। मतलब मैंने अगर तुमको बोला, और 20 इंटू 10⁻³ को कैसे लिख सकते हैं, 20,000 या 20 किलो मोल, एक ही चीज है। कन्वर्जन में बाद में समझा दूंगा तुमको, टेंशन ना लो। सब कन्वर्जन देख ले वाले अपन, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, सब देखने वाले, टेंशन नहीं। पहली चीज क्या है, मैंने अभी तुमको क्या समझाया है कि 1 मोल यूरिया मतलब 60 ग्राम, तो 1200 केजी मतलब 1200 इंटू 10⁻³ ग्राम मतलब कितने मोल यूरिया। तो कितने मोल यूरिया, 20 किलो मोल यूरिया या 20,000 मोल यूरिया। समझ में आ गया? तो वेट गिवन है, वेट से क्या निकाला, मोल। मोस्ट ऑफ द टाइम मोल देंगे और वेट पूछेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने तुमको कल मोल का एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन Na, वैसे ही मैं आज एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमको देने जा रहा हूं। देखो, नंबर ऑफ मोल मतलब उधर क्या था, गिवन क्वांटिटी। अब इसमें क्या होगा, गिवन वेट, और वो किस में चाहिए, इन ग्राम। उधर डिवाइडेड बाय 1 मोल का रेफरेंस था, इधर भी डिवाइडेड बाय 1 मोल का रेफरेंस ही रहेगा, क्या, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट इस मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। और इधर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन, जो हमेशा गिवन किधर रहेगा, ऊपर, पर 1 मोल का रेफरेंस मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट को किधर रहेगा, नीचे। मॉलिक्यूलर वेट, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास सब एक चीज है। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज है। तो ये सब जो चीजें मैं बारीक बारीक चीजें बोल रहा हूं, वो सब की नोट्स बनाएंगे। आखिरी तक तुमको एक पूरा रजिस्टर लगेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और मैंने डिसाइड किया है, पूरा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूरा अपलोड करूंगा, पूरा A to Z, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ पेशेंस रखिए, सब होगा। तो मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो गया, अभी मोल इन टर्म्स ऑफ क्या है, वेट है। समझ में आया तुम लोगों को? एक प्रॉब्लम भी हम लोगों ने देख किया कि 1200 किलोग्राम यूरिया है। अभी इसी प्रॉब्लम को हम फॉर्मूले से भी कर सकते, मेथड नंबर 2। आओ देख लो मेथड नंबर 2। नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, गिवन वेट इन व्हाट, ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब गिवन वेट कितना है, 1200 केजी, उनको जाइए ग्राम में, तो क्या होगा, 1200 इंटू 10⁻³ अपॉन व्हाट, 60। देखो ये यही है, कितना आएगा ये, 20,000 मोल। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल के कर सकते हो, गिवन वेट ऑफ सैंपल अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मेथड 2 से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड कौन सी थी, ये मेथड 1 थी।
ये मेथड क्या है, 2 है, अल्टरनेट मेथड। आओ एक और क्वेश्चन करें। इफ 49 if 49 gram of H2SO4 is dissolved in water, find number of mole of H positive ions। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझ के करेंगे। अभी यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व किया है पानी के अंदर। क्या ढूंढो, क्या ढूंढो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव। बढ़िया क्वेश्चन है सर, समझिए। पहले तो हम लोग 49 ग्राम H2SO4 से पहले H2SO4 के मोल निकाल लेंगे। समझ लो, ये सपोज ये क्वेश्चन कैसा है, पानी है, पानी के अंदर क्या डाला, 49 ग्राम H2SO4 डाला, तो इसमें क्या होंगे, H पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव। अब ये तुमको समझ में आएगा, ये रिएक्शन देख लो। H2SO4 अगर पानी में डाल दिया तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। कितने आयंस बनेंगे, 2 H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और एक क्या बनेगा, SO4 डाई नेगेटिव। ये कैसे बनते हैं वो भी मैं बाद में समझा दूंगा तुमको, लेकिन इतना तो समझ में आया होगा कि 2 H इधर दिख रहे हैं तो 2 H पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल से बनते होंगे। अरे समझ में आ रहा है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 से 2 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव बनते, या एक मोल H2SO4 ले लिया तो 2 मोल H पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो इसका मतलब जितने भी इस वेट के मोल निकल के आएंगे H2SO4 के, उसके डबल क्या होंगे, H पॉजिटिव के मोल्स होंगे। समझ लीजिए बात को। मतलब 49 ग्राम वेट के अगर तुमने मोल निकाले तो उसके डबल मोल किसके होंगे, H पॉजिटिव के, क्योंकि एक मोल से 2 मोल बनेंगे ना H पॉजिटिव। तो बिना किसी टाइम पास किए अपन निकालेंगे इसके मोल। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4, H कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितना है, 1 का 1, 2, सल्फर का कितना है, 32, 98 आना चाहिए, 16, 1 का 16 है ना, तो ये कितना था, 16 4 था 64। देख लीजिए कैलकुलेट करके, ये 98 आएगा। तो मतलब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ रहा है, 98। ठीक है, इन सब की क्या किया हम लोगों ने, एडिशन। तो ध्यान देंगे, इससे एक बात समझ में आ गई तुम लोगों को। क्या समझ में आ गया कि 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 मतलब कितने ग्राम, 98 ग्राम। 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम। तो अपने पास कितने ग्राम है, 49 ग्राम। क्वेश्चन में कितने ग्राम दिए, 49 ग्राम। 49 ग्राम मतलब कितने H2SO4, वही तो तुमको निकालने कितने मोल। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 49 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 98। समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो x इज 49/98 तो कितना आएगा, हाफ मोल। मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 मतलब 98 ग्राम, तो 49 ग्राम H2SO4 मतलब कितने मोल, हाफ मोल। अब तुम लोगों को ये जो हाफ मोल मिले, ये मोल ऑफ H2SO4 है। मोल ऑफ H2SO4 कितने मिले तुमको, हाफ मोल।
तुमने ऊपर रिएक्शन में देखा कि 1 मोल H2SO4 से कितने मोल H पॉजिटिव बनते, 2 मोल H पॉजिटिव बनते, और मोल ऑफ H2SO4 कितने तुम्हारे पास, हाफ मोल। तो मोल ऑफ H पॉजिटिव उसके क्या होंगे, डबल। तो हाफ के डबल इंटू 2 तो कितने आएंगे, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। बड़ी बात कर डाली मैंने, ध्यान दीजिए। मतलब सर 49 ग्राम H2SO4 लाएंगे, उसको वाटर में डालेंगे, तो तुम लोगों को 1 मोल H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। मतलब पानी के अंदर वो जो कुछ भी कितना लीटर है, ml है, अपने को मालूम नहीं, वो गिवन नहीं है, तो उस ml पानी में 1 मोल H पॉजिटिव आयन रहेंगे। कितने ग्राम से, 49 ग्राम से। और 1 मोल H पॉजिटिव मतलब तुम लोगों को पता है 6.022 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे 49 ग्राम से। और मेरे को लगता है तुम लोगों को अभी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं लिखवा के दे रहा हूं, ये सब नोट कीजिए, उसके ऊपर प्रोसेस कीजिए, जहां पे डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आज हमने पढ़ा मोल इन टर्म्स ऑफ वेट ऑल्सो। 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट इन ग्राम, और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, चलो, या एटॉमिक वेट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, फिर मुलाकात होगी।